आज बड़े ऐवान का बड़ा मुकाबला है। सेनेट की 37 नशिस्तों पर इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल जारी है। कौमी और सूबाई असेंबलियों में पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। वोटर्स असेंबली कार्ड लाजमी साथ लाएं। इलेक्शन कमीशन की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। कौमी और सूबाई असेंबलियों के बाहर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात कर लिए गए हैं। तो पोलिंग का अमल जारी है। आपको ये भी बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद ये इंतखाबात हो रहे हैं पुराने तरीके से। इलेक्शन कमीशन ये कह चुका है कि सेनेट के इलेक्शन मौजूदा आइन और कानून के तहत पुराने तरीक़ाकार के मुताबिक खुफिया बैलेट से होंगे। तो कुल 37 नशिस्तों पर आज ये इंतखाब होने जा रहे हैं। अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में आज ये इलेक्शन नहीं हो रहे। उसकी वजह यह है कि पंजाब की तमाम 11 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं, जबकि इस्लामाबाद की कुल 2 नशिस्तें हैं। खैबर पख्तूनख्वा की 12, सिंध की 11 और इसी तरह बलूचिस्तान की भी 12 नशिस्तें हैं, जिन पर आज सेनेटर्स मुंतखब किए जाएंगे और वोटिंग का अमल इस वक्त जारी है। सूबों की नशिस्तों पर अरकान सूबाई असम्बली और इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर अरकान कौमी असम्बली सुबह 9 बजे से तैयार हैं और वोटिंग का अमल इस वक्त जारी है। यह अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मजमूई तौर पर अगर बात की जाए उम्मीदवारों की तो जनरल नशिस्तों पर 39 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। खवातीन की नशिस्तों पर 18, टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर 13 और अक़लियतों की नशिस्तों पर 8 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। सेनेट इंतखाबात का सबसे दिलचस्प और बड़ा मार्का वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हो रहा है, यानी कौमी असम्बली में, जहां साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि PDM के मुश्तरका उम्मीदवार हैं, और ऐसे में जो हुकूमती उम्मीदवार हैं वो है वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज़ शेख। कांटे का मुकाबला मुतवक्की है। अभी सूरत हाल क्या है, मुख्तलिफ मकामात से हमारे नुमाइंदान हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से मोहम्मद अशहद, पेशावर से समीन जान, कोयटा से तफसीलात से आगाह करेंगी सादिया जहांगीर और इस्लामाबाद से यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद है। यासिर, सबसे पहले कौमी असम्बली का अहवाल जान लेते हैं। सूरत हाल क्या है? अब से कुछ देर पहले हमारे नुमाइंदे हमें शुएब अपडेट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आधे घंटे में 26 वोट जो है वो कास्ट हुए हैं। अब तक कितने वोट कास्ट हो चुके हैं और अब तक कौन कौन यहाँ पे पहुंच चुका है? जी देखिए, बिल्कुल अगर सेनेट इलेक्शन के हवाले से बात की जाए तो 37 नशिस्तों पर सेनेट का इंतखाब जो है वो आज हो रहा है। अगर बात की जाए सिंध की तो तकरीबन 11 नशिस्तें हैं। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा की 12, बलूचिस्तान की 12 और इस्लामाबाद की 2 नशिस्तें हैं। इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत में मेन कांटे का मुकाबला जो है वो हुकूमती जो हैं कैंडिडेट्स हैं उनके दरमियान और मुत्तहिदा जो कौमी जो इसके पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है उसके दरमियान मुकाबला है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो उम्मीदवार हैं वो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी है, जबकि हुकूमती उम्मीदवार जो हैं वो अब्दुल हफीज़ शेख उम्मीदवार है। यासिर, आप सुन पा रहे हैं? यासिर से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन आपको अपडेट कर रहे हैं। अभी पेशावर का रुख कर लेते हैं। समीन जान हमारे साथ मौजूद हैं। समीन, सूरत हाल क्या है? अब तक कितने वोट कास्ट किए जा चुके हैं? अभी तक जो पोलिंग का मैदान जो है ना वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सज चुका है और अभी तक 4 वोट जो है ना वो पोल हो चुके हैं, वो भी अपोजिशन के वोट पोल हुए हैं। सबसे पहले जो है ना वो चतराल से जो MPs हिदायत और रहमान उन्होंने अपना वोट पोल किया और इसी तरह दूसरा जो है ना जमात इस्लामी से इनायतुल्लाह ने वोट पोल किया। इस वोटिंग का सिलसिला अभी जारी है मगर सुस्त रवि का शिकार है, क्योंकि अपोजिशन के अरकान ज़्यादातर अरकान असम्बली हाल में मौजूद है, जबकि हुकूमती अरकान असम्बली अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँच सके हैं। ताहम उनके पोलिंग एजेंट जो है ना वो अंदर मौजूद है और उनके MPs जो है ना वो अभी तक नहीं। कैंडिडेट जितने भी हैं जो 7 नशिस्तों के लिए 9 कैंडिडेट जो है ना असल में मुकाबला 9 कैंडिडेट के दरमियान है, वो यहाँ पे मौजूद है असम्बली हाल में। और अंदर अपोजिशन वाले जो हैं 3 कैंडिडेट हैं वो जनरल नशिस्त के लिए वो भी मौजूद है। टेक्नोक्रेट के नशिस्त के लिए फ़रतुल्लाह बाबर जो है ना वो भी मौजूद है और इसी तरह ख़वातीन जो इनायत जदून है वो भी यहाँ पे मौजूद है। ताहम अभी तक जो PTI के कैंडिडेट है वो भी आ चुके हैं, मगर उनके मेंबरान असम्बली जो है ना वो अभी रफ्ता आना शुरू हो गए हैं। तैमूर सलीम झगड़ा हुए हैं, मुश्ताक गनी जो असम्बली के स्पीकर है वो आ चुके हैं। इस तरह और जो पोलिंग एजेंट है वहाँ पे मौजूद है।
मगर अभी सुस्तरवी का शिकार है, क्योंकि हुकूमती MPs उन्होंने पैनल बनाए और पैनल की शक्ल में यहाँ पे आएंगे, बाकायदा जो सूबाई वज़रा की निगरानी लगाई गई पैनल के लिए, उनकी निगरानी में ये आएंगे और वोट जो है ना वो पोल करेंगे। वज़ीर आला भी अभी तक असम्बली हाल नहीं पहुँचे हैं, वो भी अभी कुछ देर में यहाँ पे पहुँच जाएंगे और अपना वोट जो है ना वो कास्ट करना शुरू कर देंगे। ये सिलसिला अभी जारी है और हर जो कैंडिडेट है वो MPs से मुलाकातें भी कर रहे हैं और अपने अपने डेरे जो है ना वहाँ पे जमाए हुए हैं और कैंडिडेट और MPs को देख रहे हैं। जी समीन जान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। रुख करते हैं कराची का, जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अशद। जी मोहम्मद अशद, PTI के अरकान भी नाराज़ हुए, उन्होंने भी अब ऐलान कर दिया कि उन्होंने PPP को ही वोट दिया है और साथ में यहां से काफ़ी प्रोमिनेंट कैंडिडेट्स भी खड़े हैं। तो बताइएगा किस किस पार्टी में से अभी तक कितने मेंबरान आ चुके हैं वोट कास्ट करने? जी बिल्कुल, देखिए सिंध असेंबली में भी सूरत हाल जो है वो बड़ी दिलचस्प है। 9 बजते ही पोलिंग का वक्त शुरू हो गया था और सबसे पहले पीपल्स पार्टी के अरकान सिंध असेंबली जो थे वो यहाँ सिंध असेंबली पहुँचना शुरू हुए थे, जिसके बाद अब जो है वो PTI और MQM GDA के जो अरकान असेंबली है वो भी पहुँच चुके हैं। जब PTI के अरकान सिंध असेंबली अब से कुछ देर कबल सिंध असेंबली पहुँचे हैं तो वो ये मिठाई के डब्बे आप देख सकते हैं, ये मिठाई के डब्बे जो हैं यहाँ पे अरकान सिंध असेंबली जो PTI के उन्होंने पहले से ही बांटना शुरू कर दिया और उनका ये कहना है कि उनको पता है कि वो जीत गए, इसी वजह से वो ये मिठाई के डब्बे यहाँ पे लेकर आए और सब जगह यहाँ पर जो है लोगों को जो है वो यहाँ पे तकसीम कर रहे हैं और अपनी जीत का जो है वो जश्न मना रहे हैं। ये उनका कॉन्फिडेंस लेवल है PTI के अरकान सिंध असेंबली का। जब से अब से कुछ देर कबल ही जो है वो MQM के अरकान सिंध असेंबली जो थे वो भी सिंध असेंबली एक बस के अंदर पहुँचे और 21 अरकान सिंध असेंबली जो थे वो एक साथ सिंध असेंबली जो थे वो यहाँ पे पहुँचे थे। फैसल सब्जवारी जो कि वो उम्मीदवार भी हैं पीपल्स पार्टी के MQM के जनरल नशिस्त के ऊपर, वो भी उनके साथ उनके हमरा थे और वो भी हमें बड़े जो थे मुतमईन नज़र आए। उनका ये कहना था कि हमारे तमाम तर वोट जो है वो इंटैक्ट है, जुड़े हुए हैं और उनका एक वोट भी 1% भी कहीं आगे पीछे नहीं होगा। जो उन्होंने हिकमत अमली बनाई है, जिस तरीके से उन्होंने वोट कास्ट करने उसी तरीके से उनके तमाम तर अरकान जो हैं वो वोट कास्ट करेंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जब वो इतने ही पुरुमीद थे और उनको इतना यकीन था तो उनके अरकान सिंध असेंबली जो हैं वो एक निजी होटल के अंदर गुज़िश्ता रोज़ क्या कर रहे थे, वो अपने अपने घरों पर क्यों नहीं थे, इसका जवाब जो है उन्होंने नहीं दिया। GDA के अरकान मिठाई के डब्बे बांटे गए हैं, इस पर क्या इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं हुई? इस पर इलेक्शन कमीशन के अरकान का कुछ कहना आया है? जी देखिए, अभी तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है इस पर कोई भी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, क्योंकि ये जो मिठाई के डब्बे बांटे गए हैं अब से कुछ 4 से 5 मिनट पहले ही जो है ये बात यहाँ पे सामने हुई है। यहाँ पे पीपल्स पार्टी के भी अरकान जो थे वो यहाँ पे मौजूद नहीं थे। सिंध असेंबली का जो ये हिस्सा है अपोजिशन के जो अरकान हैं वो इसी गेट से जो है वो यहाँ से जो है वो ऐवान के अंदर दाखिल होते हैं। ज़्यादातर अरकान जो पीपल्स पार्टी के हैं वो दूसरे गेट से, ट्रेजरी गेट्स हैं, वहाँ से जो है डोर से जो है वहाँ से दाखिल होते हैं ऐवान के अंदर। तो ये बात भी यकीनी तौर पर जब तक उन तक पहुँचेगी तो उसके बाद उनकी हिकमत अमली जो है वो सामने आएगी कि आया कि वो इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से शिकायत करते हैं कि नहीं करते। लेकिन जो ये वाक़या है हम आपको बता रहे हैं कि अब से कुछ देर कबल ही जो है जमाल सिद्दीकी और उनके साथ दीगर अजीज़ जीजी और दीगर अरकान सिंध असेंबली थे जिन्होंने गाड़ी से उतरते ये मिठाई के डब्बे यहाँ पे तकसीम करने शुरू किए और अपनी कामयाबी का वो दावा कर रहे हैं। इसी तरीके से जो अपोजिशन के दीगर जमातें हैं उसमें MQM है, GDA है, वो भी जो है अपनी कामयाबी का दावा कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि उनके जो वोट हैं वो उनके साथ इंटैक्ट है। हालांकि गुज़िश्ता रोज़ जो है वो एक वाक़या हुआ असलम अबड़ो जो PTI के यकीनी तौर पर हम शाहिद उस वाक़े के शाहिद हैं कि कल हमने देखा कि सिंध असेंबली में क्या हुआ। तहरीक इंसाफ के 3 जो हैं रुकन सिंध असेंबली वो नाराज़ भी हैं। आज 2 ने ऐलान भी कर दिया है कि वो पीपल्स पार्टी को वोट देंगे क्योंकि उनका ज़मीर ये कहता है कि पीपल्स पार्टी को वोट दिया जाए। अशद, आपसे मज़ीद भी बात करेंगे। रुक कर लेते हैं कोयटा का सादिया जहांगीर हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया, ब्रेक से पहले जब आपसे बात हो रही थी तो आपने ये बताया था कि अब तक कोई भी वहाँ पे रुकन असेंबली नहीं पहुँचा है वोट कास्ट करने के लिए। अब सूरत हाल कैसी है? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल ही जो है बलूचिस्तान असम्बली में 2 वोट कास्ट हो चुके हैं। पहला वोट जो है वो अवामी नेशनल पार्टी के जो ज़मरुक अचकज़ई हैं उन्होंने कास्ट किया, जबकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के तारिक मक्सी ने दूसरा वोट कास्ट किया। अरकान असम्बली की आमद का सिलसिला जारी है और कुछ अरकान असम्बली जो असम्बली हॉल है जिसे पोलिंग बूथ का जो करार दिया गया है वहाँ पर मौजूद हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। ताहम टेक्नोक्रेट्स के जो उम्मीदवार हैं जिनमें साजिद तरीन है
और दीगर जो उम्मीदवार हैं वो भी वहाँ पे मौजूद हैं, और उसके साथ साथ जो पोलिंग का अमला है वो भी वहाँ पे मौजूद है। इलेक्शन कमीशन के मेंबर यहाँ पे मौजूद हैं जो पूरे जो सूरत हाल है उसकी निगरानी कर रहे हैं। देखा जाए तो बलूचिस्तान की 12 खाली नशिस्तों के लिए यहाँ पे जो है तकरीबन 28 जो उम्मीदवार हैं वो मद्दे मुकाबिल हैं, जिनमें ख़वातीन के जो 2 नशिस्तें उनमें 7 हैं। उसके साथ उलमा और टेक्नोक्रेट्स की जो नशिस्त है उसके लिए जो 4 उम्मीदवार हैं, और अक़लियत की नशिस्त के लिए एक जो नशिस्त है उसके लिए भी 4 उम्मीदवार हैं। जनरल नशिस्तों पर अगर देखा जाए तो 13 उम्मीदवार मद्दे मुकाबले हैं मुख्तलिफ सियासी और कौम परस्त जमातों के। अभी तक जो है तकरीबन 2 वोट कास्ट हो चुके हैं, उम्मीदवार अंदर आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो जनरल नशिस्त है उनके लिए वाइट बैलेट पेपर जो है वो दिया जा रहा है, और उसके साथ टेक्नोक्रेट्स के लिए ग्रीन है, ख़वातीन के लिए गुलाबी रंग का एक बैलेट पेपर दिया जा रहा है, और जो अक़लियत हैं उनको जर्द रंग का यानी पीले रंग का जो है वो बैलेट पेपर दिया गया है। और 5 बजे तक ये सिलसिला जारी रहेगा। अगर सियासी जोड़ तोड़ की बात की जाए तो जब तक इलेक्शन का जो वोटिंग का टाइम मुकम्मल नहीं होता तब तक ये जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पे देखा हमने सियासी जमातों की जानिब से अब भी जो वुज़रा हैं, अरकान असम्बली हैं, अब तक नहीं पहुँचे हैं। बहुत कम तादाद है जिसमें से अपोजिशन के जो उम्मीदवार हैं, रुकन हैं, वो भी अभी तक नहीं आए। 65 के अरकान हैं, ये ऐवान जो है 65 अरकान जो हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, वो यहाँ पे जो है अपना वोट कास्ट करेंगे बलूचिस्तान असम्बली में। जी सादिया, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस्लामाबाद का दोबारा से रुख करते हैं। यासिर मलिक वहाँ पे मौजूद हैं। यासिर, सिंध असम्बली के बाहर तो पीटीआई ने मिठाई के डब्बे भी तकसीम करने शुरू कर दिए हैं कि उनकी जीत वहाँ पे हो गई है। तो इस्लामाबाद पे इस वक्त सबकी नजरें हैं, एक नशिस्त है जिसपे 2 कैंडिडेट्स हैं। क्या वहाँ पे भी पीटीआई कोई ऐसा मेंटल वॉरफेयर कर रही है? देखिए, सेनेट का इलेक्शन है और तमाम नज़रें जो हैं वो वफाक पर जमी हुई हैं। अगर वफाक की बात की जाए तो चूँकि 2 कैंडिडेट्स हैं, एक हुकूमती जो कैंडिडेट हैं अब्दुल हफीज़ शेख, उनका मुकाबला है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के कैंडिडेट यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ। दोनों कैंडिडेट जो हैं वो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं और अब तक तकरीबन 27 वोट पोल हो चुके हैं। अगर हुकूमती बात की जाए तो हुकूमत का ये कहना है कि उनके इत्तेहादी जमातों को मिला के तकरीबन 180 वोट जो हैं वो कंप्लीट है। दूसरी जानिब अगर अपोजिशन जमातों की बात की जाए तो अपोजिशन भी अपने 161 वोटों की तस्दीक करती है और मुतमईन दिखाई देती है कि उनके जो 161 वोट है वो भी उनके साथ हैं। बसूरत दीगर जो हुकूमती कुछ वोट उनको डल सकते हैं जिनके साथ वो राब्ते में थे। इसके साथ साथ अगर आज बात की जाए असम्बली हाल की, तो चूँकि वोटिंग के लिए कौमी असम्बली का हाल जो उसको मुंतखब किया गया है और गुज़िश्ता रोज़ से इलेक्शन कमीशन के जो अफसरान हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे। RO जो हैं ज़फ़र इकबाल, उन्होंने तमाम इंतज़ामात सुबह ही मुकम्मल कर लिए थे। सुबह 9 बजे पूरे जो है वो फैसल वार्डा ने पहला वोट जो है वो पोल किया था। अब तक तकरीबन 27 वोट जो है वो पोल हो चुके हैं और इसके साथ साथ जो अपोजिशन के तमाम तर जो पार्लियामेंटेरियन हैं उनको यकीन दहानी कहा गया था कि वो अपनी हाज़िरी जो है वो 100% यकीन दहानी करेंगे, पूरी होनी चाहिए। दूसरी जानिब हुकूमती अरकान भी जो हैं वो हमें इस वक्त भरपूर खुशी का इजहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शेख रशीद जब पहुँचे तो उन्होंने ये कहा कि जो अब्दुल हफीज़ शेख हैं उनके वो आज कामयाब हो जाएंगे और ख़ासी लीड से वो कामयाब होंगे। मतलब 180 अगर हुकूमत के वोट हैं तो उन्होंने 10-15 वोट ऊपर बताए हैं। तो इसी तरह से शहबाज शरीफ जो है अपोजिशन लीडर है वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लेकिन वो पंजाब हाउस में अभी तक पार्लियामेंट में नहीं पहुँचे, उन्होंने वोट अपना पोल नहीं किया। 341 अरकान ने अपना हक़ राय दही जो है वो उसको अपना हक़ राय दही इनाम देना है। तो अभी तक तकरीबन 27 वोट जो हैं वो पोल हो चुके हैं और गहमा गहमी जो है वो सुबह 9 बजे तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब पार्लियामेंट के अंदर गहमा गहमी भी बढ़ गई है। जो हुकूमती अरकान हैं, हुकूमती जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो अपने चैम्बर्स में भी मौजूद हैं और इसी तरह हॉल में भी मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहुंचे थे, उन्होंने बाकायदा तमाम इंतजामात का जायज़ा लिया और जायज़ा लेने के बाद वो यहाँ से रवाना हो गए हैं। दूसरी जानिब खुर्शीद शाह जो है वो सखर में नैब की ज़ेर हिरासत हैं, तो उनको भी आज लाया गया है, वो भी इस वक्त पहुँच चुके हैं। हमजा शहबाज जो हैं वो भी गुज़िश्ता रात से यहाँ पर है, लेकिन उनका चूँकि वोट यहाँ पर नहीं है लेकिन वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ
तमाम सियासी जमातों के जो सरबराहान हैं वो इस्लामाबाद में हैं। जोड़ तोड़ का सिलसिला अभी भी जारी है। चूँकि यूसुफ रज़ा गिलानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के उम्मीदवार है और अब्दुल हफीज़ शेख जो है वो हुकूमती उम्मीदवार हैं, तो दोनों हुकूमत की जानिब से भी ये कोशिश की जा रही है कि अब्दुल हफीज़ शेख को कामयाब करवाया जाए। इसीलिए आज तमाम लोगों की नज़रें जो है वो वफाक की इस सेनेट की सीट पर लगी हुई हैं कि दोनों में से कौन सा उम्मीदवार जो है वो कामयाब होता है। दोनों जो हुकूमती अगर हुकूमत की तरफ देखा जाए तो हुकूमत भी इस चीज़ पर काफ़ी हमें जो है वो बार बार ये बात करती हुई दिखाई दी, जिसमें गुज़िश्ता रात भी हमने देखा कि हुकूमती जो लोग हैं वो आपस में मेल जोल करते रहे और सेनेट के जोड़ तोड़ के सिलसिले में रवाबित उनके कायम रहे। अभी भी इसी तरह तमाम लोग जो जोड़ तोड़ का सिलसिला जो जारी था वो आज भी जारी है और सूरत हाल यकीनी तौर पर 5 बजे के बाद कुल दिलचस्प हो सकती है। बहुत शुक्रिया यासिर, आपने इस्लामाबाद से हमें अपडेट किया। कराची से मोहम्मद अशहद, पेशावर से समीन जान और सादिया जहांगीर कोयटा से आप बता रही थी हमें अपडेट। आपका भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आपको बताते चलें कि बड़े ईवान का ये बड़ा मुकाबला है। सेनेट की कुल 37 नशिस्तों पर इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे शुरू हुआ था। अभी भी पोलिंग का अमल जारी है। शाम 5 बजे तक ये जारी व सारी रहेगा। कौमी और सूबाई असम्बलियों में पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। वोटर्स असम्बली कार्ड साथ लाजमी लाएँ। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये हिदायत भी की गई है। कौमी और सूबाई असम्बलियों के बाहर सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। पंजाब असम्बली में इंतखाब नहीं हो रहा क्योंकि वहाँ पर 11 उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। वफाकी दारुल हुकूमत से 2 सीटें हैं, एक खवातीन की नशिस्त है और एक जो जनरल नशिस्त है उस पर यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि PDM के मुश्तरका उम्मीदवार हैं, जबकि हुकूमती उम्मीदवार अब्दुल हफीज़ शेख हैं। कांटे का मुकाबला मुतवक्के हैं। दोनों उम्मीदवार और दोनों जो पार्टीज़ हैं वो यही मौक़िफ़ अपनाती हैं कि उनका उम्मीदवार कामयाब होगा।